चाहता हूँ, मैं महेंद्र राव टम्बरो मेरा नाम है, यहाँ में सभी लोग हमको जानते हैं, भली बात जानते हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ बाबा साहब के बारे में, 26 जनवरी के बारे में। फिर अपना मनोरंजन गाना बजाना भी होगा, और कुछ हमारे सभी लोग अभी आना चाहते हैं, हमारे गाँव परिवार के जितने लोग हैं, उसके बाद ही हम सोचते हैं कि है ना महाराजा कुछ एक एक करके वो लोग आ रहे हैं। अभी सोच रहे हैं यहाँ पहुँचने में, शायद उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बाबा साहब, ये जो हमारे बाबा साहब अगर यही शर्मिंदगी महसूस होते तो आज हम लोग किसी ठाकुर ब्राह्मण पंडित के क्या या किसी गुलाम बने होते, टट्टी उसकी धोया करते। और हमारे परिवार के, हमारे गांव समाज के लोग आने में, यहाँ पार्क तक आने में इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यहाँ तक आने में उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। शायद वो इतनी दूरी से आने में उनके लिए बहुत लंबी समय लगेगा, लंबी दूरी लग रही है। तो खैर जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका भी अभिनंदन है। ठीक है साथियों, बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। आप लोगों को शायद सबको ज्ञात हो, कुछ लोगों को नहीं ज्ञात हो, बाकी सबको ज्ञात हो। आप सुनिए मेरी कंटिन्यू, मेरी बात को सुनिए, आप गौर करिए उस पर। आगे आप पीढ़ी आ रही है, आपका नाम अनाउंस करेंगे, आप लोग कुछ बताएंगे बाबा साहब के बारे में, कुछ उनके विचार प्रकट करेंगे। आप गाना बजाना पूरी जिंदगी चलता रहेगा भैया। ठीक है, तो बताना चाहेंगे दोस्तों, समझ आएंगे इतनी देर के लिए। बताना चाहेंगे 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी 1950 को आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। मैक मंगाई थी, नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, चलो। तो आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। संविधान के जनक जिनको आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सभी जानते हैं। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान बना के 15 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हो गया था। 15 अगस्त 1947 को ये संविधान हमारा बनके बाबा साहब ने तैयार कर दिया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसको बनकर तैयार किया गया था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इसको बनकर तैयार किया था, और 15 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हो गया था इसको लागू। लेकिन अंग्रेजों ने तो हमारे 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया था। लेकिन साथियों, गुलाम हम तब भी थे, तभी हम मानसिक गुलामी करते थे। हमारा शासन चलता, हमारी सत्ता हमारी चलता, हम लोग अंग्रेज जो हमारे चले गए थे उनके साथ साथ हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। बताना चाहेंगे साथियों कि 26 जनवरी 1950 को एक कमेटी चयन की गई थी। कमेटी चयन की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, सबको आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल और गांधी जी ने। और जब गांधी जी कैप्टन मंत्री बैठक हुई तो सबका नाम दिया गया, बाबा साहब का नाम नहीं दिया गया। तो बताना चाहेंगे साथियों कि बाबा साहब का नाम नहीं दिया गया, तो गांधी जी ने जब देखा उसको उठा के, किसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं है, तो तुरंत उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये कमेटी मंत्री बैठक निरस्त की जाती है और इसकी अगली सुनवाई की जाएगी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को इतने ज्ञानी थे, इतने महान पुरुष थे, उनके आगे कोई कानून से जीत नहीं पाता था। उनको इतना भगवान ने ज्ञान दिया था, शायद कुछ साल और जी जाते तो हमारे लोगों को उद्धार हो जाता, अच्छी तरीके से उद्धार हो जाता, हमारे भाई बहन पिछड़े लोग हैं उनका उद्धार हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, उनको तुरंत बाबा साहब गांधी ने तुरंत क्या कानून मंत्री बना दिया और कहा कि आप ही ऐसे हो, मैं आपका आभारी रहूंगा कि आप संविधान बना के तैयार कीजिए। तो उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, बाबा साहब ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में 11 सदस्यों को उन्होंने शामिल करके और एक संविधान की पूरी रचना कर डाली बाबा साहब ने, और किसी ने कोई नहीं बना पाया। बाबा साहब ने हमारे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार कर दिया। जो तैयार कर दिया 1949 को 39 को हमारा संविधान करके, लेकिन 1 साल बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन आज एक दिन लागू हुआ था। इसलिए हम इसको पूर्व अपने त्योहार की तरह 26 जनवरी मनाते हैं। धन्यवाद। आओ क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो हमको पता नहीं। आओ इधर आओ। हाँ, नाम बताओ अपना। अरे कुछ भी नाम ले दे, शकुंतला यार, कुछ भी नाम बताइए। चप्पल उतार खड़े होकर बताओ। हमारा फोन आ रहा था, फोन घरे रखिए आप सब लोग जाने दो। हमारा नाम निर्मला अम्बेडकर है और मैं देवघरी में रहती हूँ। मेरे पापा जी का नाम मिस्टर अर्जुन अम्बेडकर है। और मैं बाबा साहब के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारा जो मौलिक अधिकार दिलाया, उनके लिए उनके हमेशा हम आभारी रहेंगे। जो उन्होंने हमें ये सबकी गुलामी से सबसे हमें सब जो बेड़ियाँ लगी थी हमारे पाँव हाथों में, उनसे हमें आज़ाद कराया। हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे और बाबा साहब को हमेशा उन्हें आदर्श देंगे अपना। उनके लिए हम एक स्पीच कहना
ताला होता, अगर ना आता भीम सूर्य भारत में, तो हमारे लिए स्कूलों में आज भी ताला होता। बताना चाहूँगा हमारी माताएं बहनें, इनके बारे में बताना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को आज जो ये पूरी साड़ी जो आप लोग पहने हैं, गांठी तक, घुटनों तक, जो पैर तक आप साड़ी पहने हो, ये किसने अधिकार दिलाया? ये हमारे महान बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। ने हमारी औरतों, हमारी बहन बेटियों को, माताओं को साड़ी घुटने के ऊपर तक साड़ी बांधने का अधिकार था, नीचे साड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। आप सारा हमारा पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराना इतिहास बारे में सुन लीजिए, तो हमारा इतिहास यही बताएगा कि हमारी साड़ी जो है बांधने के घुटनों के ऊपर साड़ी थी, महिलाओं को कभी अधिकार नहीं था। और शायद हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो शायद जब उनका पति देहांत हो जाता था तो उनके साथ स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। आप लोग सभी जानते होंगे, ऐसा काफी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग इसमें जानते होंगे कि उनका आदमी एक्सपायर कर गया तो उसको क्या करते थे, जिंदा जला देते थे। ये अधिकार किसने दिलाए? ये हमारे महान बाबा साहब ने दिलाया अधिकार। ये इनका बहुत आभारी रहूंगा, मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा। ठीक है, इनके विचार बनाए हुए रास्तों पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और बताना चाहेंगे साथियों कि बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपनी, बाबा साहब की चार संतानें हुई, चार संतानें। बाबा साहब की पत्नी लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे पाई और चार संतानें हुई बाबा साहब की। बाबा साहब की 3 संतानें दम तोड़ दिया, लेकिन बाबा साहब ने हमारे जो है हिम्मत नहीं हारी कि मेरी संतान, कोई बात नहीं, मेरी संतान अगर जा भी रही है तो करोड़ों लोगों संतान, आप लोग इधर सुनिएगा, जिसको आना आने दीजिए, करोड़ों लोगों की संतान, मैं अगर इनको अपने बच्चों को, आज हमें कोई अगर बच्चा खत्म हो जाता, किसी भाई का, बाप का, या मेरा हो या किसी का हो, तो क्या करें हम लोग, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। कोई मीटिंग या कोई तीज त्योहार या कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब हमारे जो है कि अपनी संतानों को छोड़ दिया, अपनी संतानों को रमा को दे दिया कि पैसा नहीं हुआ करते थे, बहुत गरीब हुआ करते थे उस समय। सभी दैनिक स्थिति देख के जानते होंगे कि आप 1-1 रुपए के पैसे के लिए मोहताज हुआ। तो रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के और लड़के को दफना दिया कि अंबिका जी आप तो जा रहे हो बाबा साहब, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? रमा, आप इसको अंतिम फेंक दीजिए, कुछ भी पहवा दीजिए, लेकिन हम इनको अगर छोड़ देंगे तो हमारी करोड़ों, जय भीम नमो तबे, ये हमारी संतानें, जो करोड़ों अरबों संतानें हमारी जो है, ये हमारी कहीं नहीं रखेंगे। गांधी और नेहरू इसको ले डूबेंगे। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन किए, चले गए और वहाँ उन्होंने मीटिंग को रखा और अपनी बात कही। ऐसे किस्सा बताना चाहेंगे दोस्तों कि एक बार हमारे गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, और बाबा साहब वहाँ पहुँचे और जैसे पाकिस्तान, ये पहले पाकिस्तान, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। इसके 2 बंटवारे हुए आजादी के बाद, इसके 2 बंटवारे हुए, एक बन गया पाकिस्तान, एक बन गया हिंदुस्तान। तो हमारे बाबा साहब ने क्या किया, यानी जब जिन्ना बोले, अंग्रेज बोला, लंदन ने बोला कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा मेरा मुल्क अलग कर दिया जाए, मेरा मुल्क अलग कर दिया जाए। तो कहने लगा ठीक है, उनका मुल्क, जिन्ना का मुल्क अलग कर दिया गया। बाबा अम्बेडकर से उन्होंने बोला, अम्बेडकर आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, मेरा भी एक अलग कर दिया जाए, मेरा भी अलग कर दिया, मेरा अछूतिस्थान अलग कर दिया जाए, क्योंकि मेरी ये जनता, ये बड़े लोग और जितने बड़े ये जो हमारे हैं ठाकुर पंडित बनिया लोग, ये क्या करेंगे, हमको जीने नहीं देंगे, हमारा अछूतिस्थान अलग कर दिया जाए। इसमें गांधी जी नहीं अनशन पर बैठ गए। गांधी जी अनशन कोलिमा विश्वविद्यालय में उन्होंने जाके वहाँ अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर ये अछूतिस्थान कर लिया, अलग अगर कर लिया इसने, तो हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोग मानसिक बहुत परेशान हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग काम करना नहीं जाते थे, हमारे गरीबों से काम करवाते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाबा साहब ने बहुत मनाया, अनशन पर बैठ गए। गांधी जी कहने लगे नहीं, हम नहीं मानेंगे और हम अपना अछूतिस्थान अलग करवा के रहेंगे। बाबा साहब कुछ भी हो जाए, गांधी मर जाए, कुछ हो जाए। उतना अंग्रेजों से लड़ाई भी चल रही थी, गांधी जी अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, की जाएगी उसके लिए अभी इसको
कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। फिर उन्होंने जब बाबा साहब पहुंचे, बाबा साहब पहुंच नहीं पाए, गांधी जी और नेहरू जी वहाँ लंदन पहुंच गए, पहले पहुंच गए, लंदन पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अम्बेडकर जी नहीं आएंगे, अम्बेडकर जी खत्म हो गए हैं। उन्होंने झूठ बोला कि अम्बेडकर जी खत्म हो गए हैं, उनका लड़का खत्म हो गया, वो नहीं आएंगे। कल अम्बेडकर जी खत्म हो गए, कोई बात नहीं हुआ। उसने अंग्रेज जो था, बहुत ईमानदार अंग्रेज लोग हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत फोन किया अंग्रेज को, अंग्रेज बाबा साहब को फोन किया। अम्बेडकर तुम मीटिंग में नहीं पहुंचे तो कहने लगे कि साहब पहुंच रहा हूँ। ठीक, बाबा साहब ने जो जहाज लेके जाना था उसमें अंग्रेज, उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी ने क्या करा, पेट्रोल आधा भरवाया कि आधी दूर में जहाज पानी, तबे पानी का जहाज से आया जाया करता था लंदन को, और नहीं हुआ करते थे, समुद्री जहाजों से आना जाना हुआ करता था। तो उनको तेल आधा भरवाया कि अम्बेडकर आधी रास्ता में जाएंगे, वहीं डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये हमें लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहब ने समझ गए, तो उन्होंने बाबा साहब वो ड्राइवर बोला कि बाबूजी बैठिए, चलते हैं, चलिए। तो उन्होंने जब बैठे तो बाबा साहब थोड़ा चालाकी देखा कि यार ये चालाक बहुत सारे होशियार हैं आदमी, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। तो उन्होंने उसको खोल के देखा, उसके पेट्रोल पंप में झांक के तो देखा उसमें तेल कम हुआ करता था, तेल कम था। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, कहना इनके साथ हमको भी छल करना चाहिए, हमारे साथ इन्होंने छल किया है तो इनके साथ हमको भी छल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा किया, कमला के पास गए, जो कमला नेहरू जी की पत्नी थी, कमला के पास गए और वहाँ उन्होंने बताया कि जो है ये इन्होंने हमको, वहाँ गांधी जी ने बुलाया, उनका फोन आया, गांधी जी ने बुलाया है तुरंत, और एक सारा जोड़ी और आपके कंगन रुपया मंगाइए। उन्होंने दे दिया उन्होंने दे दिया और कहा कि जाइए, कहने जाएंगे कैसे, तो कहने हमारा जहाज पेरिस जा रहा है, मेरा जहाज लंदन होके आगे पेरिस है, लंदन के आगे पेरिस है, वहाँ जा रहा। उनकी धोती जो है, कमला जी की, नेहरू की जी की, उनकी धोती वहाँ धुलने जाती थी, पेरिस को धुलाने जाते थे। उनकी धोती है, गांधी जी की बीबी जो पहनती थी, वो जो लहंगे अंगूठा, उनकी पेरिस धुलने जाती थी साड़ी, और अपनी दुल्हन की एक फटी पुरानी साड़ी वही उठा लिया जो पहनती हुआ करते थे। पहले साड़ी जानते हो, एक वो ब्लाउज, एक घाघरा टाइप का चलता था, वो हमारे माताएं बहनें पहना करती थी, गाठी लोले इतना चलती, जो आजकल विश्वासी लोग देखा होगा आपने, जो नटी लोग इतने पहने रहती, वही हमारी माताएं बहनें पहना करती थी। वो लिया और जाके वहाँ पहुंचे, वहाँ गए भाई, उनको उतार दिया। और जैसे स्टेज पे जैसे बाबा साहब, गांधी जी और सब लोग मीटिंग हो रही थी, बाबा साहब दुआ सलाम कुछ नहीं किया, सीधे स्टेज पे पहुंच गए। स्टेज पे पहुंच गए और बोलने लगे कि हमारे समाज को हम कहने, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी कहने लगे हम एक समान और अपने एक जनता को एक समान, सबको एक समान, एक ही आदर्श, एक ही आइडल, एक ही प्रकार के सबको समानता का अधिकार दिए हुए, अपने समाज को एक ही अधिकार दिए हुए। तो बाबा साहब कह लगे नहीं नहीं, बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, एक समानता का अधिकार दिए हुए ऐसे अगर मैं चलाना, एक छोटी मशीन मंगाई लो, एक छोटा साउंड ऊपर लगाई के ऊपर बजाई लो, बोलवाई दो। गांधी जी ने हमको प्यास नहीं लगी, वो कहने नहीं हमको प्यास नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनका छुआ पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब की एससी के, एससी माइनॉरिटी के लोगों की परछाई अगर पड़ जाती थी किसी साउंड लाया, ऊपर साउंड नहीं चल रही है, क्या करते थे, तुरंत नहाते थे कि चले जाओ, मैं अपवित्र हो गया हूँ। तो उन्होंने पानी नहीं पिया, नेहरू जी को दिया, नेहरू जी ने भी नहीं पानी पिया, कि नहीं प्यास नहीं लगी मुझे। कहना ठीक है, देखिए अंग्रेज से बोला कि देखिए साहब कि हमारा छुआ पानी नहीं, प्यास नहीं लगी मुझे। कहना ठीक, कहना और क्या दिखाना चाहते हो। तो बाबा साहब ने तुरंत उनकी रमलाबाई की और नेहरू जी की पत्नी की उन्होंने साड़ी दिखाई, नाम भूल जाती, कमलाबाई नाम रहा, रमलाबाई नाम, कमला, ठीक है। तो उन्होंने साड़ी दिखाई, साड़ी दिखाने में कहा कि ये देखिए इनकी बीबी का